जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एनिमल पॉइंट पिक ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो गडाब से होने जा रही है और गडाब के एक बहुत ही जाने माने फार्मर भी बोलूँगा, हमारे एक हर दिल अजीज़ डॉक्टर आज़िज़ साहब, जिनके माशाल्लाह से एक टाइम पहले जो हैं वो जानवर हमारे पास फार्म के ऊपर भी पले थे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से डॉक्टर साहब ने अब एक अपना सेटअप कर लिया था। काफ़ी टाइम से जो है वो एक हमारी बातचीत चल रही थी कि अभी आजकल परसों फिर एक ऑफिस की मसरूफियत की वजह से डॉक्टर साहब के पास के नहीं आ पा रहा था। तो आज फाइनली उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है कि जिन लोगों को गोश्त के ऊपर बहुत एक शौक़ है कि भाई नुमान भाई कि गोश्त के हवाले से भी कुछ आप एक लोग वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाई गोट फार्मिंग के हवाले से, जैसे कि भाई वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर वो एक आप सब लोगों ने देखी हुई हैं, उसमें ज़्यादा जिक्र किया गया है कि भाई गोट फार्मिंग इन पाकिस्तान। अब आप लोग शहरों में रहते हैं तो भाई वो जो फार्मिंग इन पाकिस्तान वाले हैं तो वो ज़्यादातर जो हैं वो गांव देहात वाले होते हैं, उनके एक्सपेंसेस दूसरे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो है वो कराची या वो शहर का हिसाब किताब दूसरा होता है। तो आज हम जो हैं वो डॉक्टर आज़िज़ साहब से अभी हम मालूम करेंगे कि भाई कराची में अगर आप लोग गोट फार्मिंग का बिज़नेस करें तो वो कितना कामयाब है, क्योंकि इनको भी है काफ़ी टाइम हो चुका है। तो क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, सबसे पहले पूछेंगे और उसके बाद क्या एडवांटेज है, तो उसके बारे में हम इनसे जो है वो प्रॉपर मालूमात लेते हैं इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से ठीक हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नुमान भाई, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं अपने फार्म पर। माशाल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, आज जो है वो काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि नुमान भाई ज़रा कि गोश्त के हवाले से मतलब कि बात कीजिए। और मैंने एक ये टॉपिक सोचा था कि भाई जैसे कि अभी पंजाब में वीडियोस चल रही हैं कि भाई गोट फार्मिंग इन पाकिस्तान, पंजाब के हिसाब से जो है वो गाँव देहात के ख़र्चे अलग होते हैं, शहर के जो हैं वो ख़र्चे दूसरे होते हैं। तो कराची में अगर हम ये बात करें तो कराची में ये कितना फिजिबल है कि गोट फार्मिंग का बिज़नेस, और एज अ ब्रीडिंग की ये मैं बात कर रहा हूँ। कुर्बानी वाला तो टाइम आपको पता है कि वो एक साथ आप प्लॉट लाओ, रमज़ान से पहले लेके आ रहा हो और उसके बाद एट दी एंड आप एक सेल आउट करो, प्रॉफिट मिलेगा। अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो कराची में ये काम कितना फ़ायदेमंद है, कितना फिजिबल है, और रूफ टॉप से लेकर आप एक अपना फार्म माशाल्लाह से कि 2000 गज की जगह है, तो आपके पास कितनी गोश्त रखने का सेटअप मौजूद है, और इस हवाले से ज़रा कि हमें बताइए ज़रा बैकग्राउंड के हवाले से। अच्छा, कराची के अंदर, कराची के माहौल के अंदर थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है बहुत अच्छा है, ठीक है ना। आप इसमें बआसानी अपने लिए एक अच्छा मुनाफा कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने अपनी स्टार्टिंग जो है उसको अच्छा करना होता है। तो आप स्टार्ट अगर अच्छा लेते हैं तो ज़रूर इसके अंदर आपको जो एक अच्छा बेहतरीन मुनाफा मिलता है। यानी कि गोट फार्मिंग में जो है या एक इनके ऊपर जो है जो छोटे जो है लाइव स्टॉक में इसमें शीप्स आते हैं और गोट्स आती हैं, इसमें रिस्क क्या होता है कि भाई लोगों को जो है वो मेडिकेशन का, दवाई दारू का, मेडिसिन का कि नहीं मालूमात नहीं होती कि टाइमली कौन कौन सी वैक्सीन वगैरह करनी होती हैं। तो ये है कि भाई एक तो आई गेस में हमें ड्रॉबैक वो तो है ठीक है ना। लेकिन ये है कि डॉक्टर साहब खर्चों के हवाले से अगर हम बात करें तो ब्रीडिंग सेटअप के ऊपर खर्चे आई गेस हमारे कम रिड्यूस हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर देखें जैसे आपकी जो जानवर हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। जब ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इसमें आपके पास एक अच्छा होता है कि ज़ाहिर है कि आप उसको आगे ब्रीड जब बढ़ती है तो आपके प्रॉफिट रेशियो अच्छा हो जाता है उसमें, ठीक है। जैसे कि जी अच्छा, आपने रूफ टॉप के हवाले से कहा था, तो हमारे यहाँ कराची के अंदर सबसे जो अहम जगह है ये हमारी रूफ़ है कि हर घर में अप्रॉक्सीमेट रूफ्स मौजूद है, तो इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं और आराम से 4-5 बकरे जो है हम आराम से पाल सकते हैं, जिसमें बकरियां हैं, बकरे हैं, एक हम ब्रीडिंग का जो है एक सेटिंग बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम इसके बिल्कुल कर सकते हैं छत के ऊपर। अच्छा, छत पे एक सबसे बड़ा जो अहम मसला आता है वो आता है ठंड का। तो सर्दी से बचाने के लिए और सफाई के हवाले से जो है, जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है कि हम पैलेट सिस्टम जो है ना, ये सबसे बेस्ट होता है। आप पैलेट रख लें, पैलेट हफ्ते 10 दिन के बाद आपने पैलेट हटाया, सफाई की, वापस बिछा दिया, तो साफ़ सुथरे रहते हैं बकरे, कोई नुकसान नहीं होता उसके अंदर। अच्छा, फिर जहाँ जगह है, जिनके पास घर के साथ जगह है, वहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं बआसानी। और फार्म तो आपको पता है कि आगे जो है फार्म पे चल रहा है, तो ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फार्म ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि एक आपका जो प्लान है वो एक इन्वेस्टर ऑफ़र जो आप एक लेके आए हुए हैं, उसमें ये है कि भाई जो लोग गोट्स या शीप्स के ऊपर अगर तो एक आपके साथ में काम करना चाहते हैं
तो क्या वो प्लान्स हैं, किस तरह आप उनको प्रॉफिट देंगे, उसमें वो परचेज़ आपके थ्रू करेंगे तो आपका उसमें कोई मार्जिन होगा या आपसे परचेज़ करेंगे अगर आपको लेके जाते हैं परचेज़ करवाने के लिए? तो ये इसके हवाले से ज़रा कि हमें कुछ मालूमात दीजिए कि जो लोग गोट फार्मिंग के हवाले से अगर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कोई एक इन्वेस्टमेंट कर और एक ब्रीडिंग सेटअप को लेकर चलना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, तो इसके हवाले से आपके पास की क्या वो है? अच्छा, इसमें नुमान भाई बहुत सारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। जी जी, ठीक है ना। तो हर बंदे की एक अपनी आसानी के हिसाब से कि वो जिस तरीके से चाहे वो इस बिज़नेस में आगे चल सकता है। ठीक है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो हमसे कहेगा कि हमें जो है नस्ल किस तरह की पालनी है, तो अगर वो परचेज़ का कहेगा वो परचेज़ भी करवा सकते हैं। अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पास है, मैं परचेज़ करके आता हूँ, तो बिल्कुल वो यहाँ आके हमारे साथ उसको ज्वाइन कर सकता है काम करने के लिए। अच्छा, मिनिमम जो कहें कि अगर वो बकरियां लेना चाहता है या मादा लेना चाहता है किसी भी हवाले से, दुम्बे के हवाले से, तो 5 मादा से काम शुरू करे। 5 फीमेल से? जी, 5 फीमेल और एक मेल। एक मेल से वो क्या काम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये एक इन्वेस्टमेंट लेट्स से कि जो 5 वो हैं फीमेल हैं और एक मेल है, तो इनका एक मंथली मिनिमम जो है वो, अच्छा तो ये पलाई में चार्ज नहीं होगा या ये होगा पार्टनरशिप के ऊपर होगा? ये इसमें दोनों फैसिलिटी मौजूद है। अगर वो पलाई का चाहते हैं तो वो हम उनकी पलाई का सिस्टम बना देंगे। अगर वो चाहते हैं कि जी जो भी प्रॉफिट है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस के ऊपर आ जाए, तो उसमें भी काम हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग के हवाले से। ठीक है, तो उसमें जो है वो आप लेट्स से कि भाई खर्चा निकालने के बाद एट द एंड आप जो है जो एक इन्वेस्टर को आप क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं और क्या आप निकाल के दे रहे हैं उसमें? इसमें देखें नस्ल पे है, अगर नस्ल अच्छी है ना तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन अच्छी होती है। ठीक है, तो उस पे हम 50-50 करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस के अलावा। ठीक है, खर्चों के अलावा। ठीक है जी। अच्छा, और ये है कि आपने ये बात करी है कि सही है, ठीक है, अपने हिसाब से भी ये कि तो वो परचेज कर सकता है बिल्कुल, और आपको ये कि लाके भी दे सकता है। हाँ। तो 5 मिनिमम ये कि 5 जो 4 फीमेल और 1 मेल से, या 5 फीमेल और 1 फीमेल रखे, ताकि देखें उसमें होता यह है कि फीमेल्स 6 महीने उनके ब्रीडिंग वो टाइम होता है गेस्टेशन का, तो 6 महीने के बाद जो है वो बच्चा देती है। ठीक है। अब एक से 2 बच्चे जो है अमूमन बकरियां देती हैं, 3 भी देती हैं, बहुत सारी नस्ल के अंदर 3 भी हमें मिल जाते हैं। तो समझें कि आपके पास 8 से 10 बच्चे जो है ना एट टाइम मौजूद होंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बच्चों को जो है वो संभालने की कोई प्रॉपर नर्सरी का भी सेटअप है आपके पास माशाल्लाह मौजूद है फार्म के ऊपर? जी बिल्कुल, हमारे पास नर्सरी भी मौजूद है बच्चों के हवाले से, और मज़ीद हम उसको अब डेवलप कर रहे हैं कि पार्टीशन करेंगे जहाँ पे वो मदर के साथ एक ही खाते के अंदर मदर और बच्चे जो है दोनों साथ मौजूद। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये इसमें कोई एक ऐसा भी प्लान मौजूद है कि भाई जो एक इन्वेस्टर आपके पास आएंगे और साथ साथ के काम करते जाते हैं, और गोट मिल के ऊपर आजकल जो है वो लोग काम कर रहे हैं, तो क्या इसकी तरफ भी आपका कुछ है रुझान है आपका? देखिए गोट मिल्क के ऊपर जो है ना, क्योंकि असल में डब्बे वाला जो मिल्क है जो वो है मदर फीड के लिए जो चलता था, मतलब कि जो है वो ज़्यादातर जो है घरों में वो आई गेस कौन सा वो चलता है, वो जो है डब्बे वाला जो दूध होता है बच्चों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसकी जगह ये है कि जब एक उसकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से एक उन लोगों ने जो है वो गोट मिल्क को वो करना शुरू किया, प्रेफर करना शुरू किया। तो आपका कहीं ये कोई टारगेट है आपका, इसकी तरफ कुछ है, प्लान है? हाँ, इसके ऊपर फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है, और जो हमारी कामोरी नस्ल है, जो बड़ी नस्लें हैं जिनके दूध की रेशियो अच्छा है, और पंजाब की नस्ल है बीतल, तो ये दूध की नस्लों में ये बेहतर नस्ल है। इन पे फिजिबिलिटी पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह इसको बहुत जल्द लेकर आएंगे इसका भी। है। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह से खैर हमारी जो है वो बातें चल ही रही हैं, साथ साथ अपने फार्म के जरा नाम तो बताइएगा डॉक्टर साहब। ये जी बिल्कुल, हम इस वक्त बैठे हुए हैं इब्नुल गनी लाइफ स्टॉक में। और आपके डॉक्टर साहब स्लोगन क्या है? कुर्बानी करें जज्बे के साथ। जज्बे के साथ, माशाल्लाह शौक के साथ, जज्बे के साथ। ज़बरदस्त हो गया है। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे रिगार्डिंग डॉक्टर साहब, जो एक इन्वेस्टर जो एक आपको देख रहे हैं, या कोई प्लान कोई एक ऐसा है? असल में मुझे हो गई थी देर आने में, माशाल्लाह से ये सेटअप ये इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट के जब लगेगा तो आपको जो है वो प्रॉपर जो है वो डॉक्टर साहब का इंशाल्लाह विजिट किया ना, मैं जो सेटअप को जो है वो विजिट करवाऊँगा मैं डॉक्टर साहब। और कोई इसमें कोई बात, अगर लेट्स से कि अगर जानवर मर जाता है इन केस, तो जो लॉस होगा वो क्या इन्वेस्टर का होगा या आपका भी लॉस होगा वो साथ? असल में देखें, ये जो है सांस की चीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना, सांस की चीज़ के ऊपर तो किसी का इख्तियार नहीं है। ठीक है।
अगर तो जानवर बाज़ कंडीशंस ऐसी आती हैं कि जिसके अंदर बिल्कुल ऑल ऑफ सडन डेथ होती है, ऐसा ही है, जो किसी के भी इख्तियार में नहीं होती, तो उसका तो कोई गारंटी वारंटी नहीं हो सकती। हाँ, जहाँ बीमारी की सूरत हाल है, जैसे अक्सर बीमारियाँ आती हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन दी जाती है, उनको बताया जाता है, उसकी लुक आफ्टर की जाती है, उसका टेक केयर किया जाता है, ठीक है ना। तो वो सारा जो मेडिकेशंस वगैरह उसकी प्रॉपर हम करते हैं। अगर जैसे इंसानों में भी है कि सारी कुछ करने के बाद भी तो फिर जो अल्लाह की रज़ा अल्लाह होता है, वारंटी उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती है। बस फिर ये मैंने इसलिए सवाल किया क्योंकि नए नए जो लोग जो एक देख रहे हैं ये वीडियो, उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि भाई अगर मर गया तो, क्योंकि जब वो एक एट द एंड हमारा वो पार्टनर है, तो क्या स्टार्ट में भी जो है वो लेट से कि भाई कोई अगर लॉस होगा तो वो भी बेयर करेंगे या क्या होगा, तो ये मैंने इसलिए तो एक आपसे सवाल किया है। हाँ, नहीं, उसका जो है इन्वेस्टर पे ही होता है सारा। अच्छा, इन्वेस्टर पे होता है, बिल्कुल सही है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, शीप वर्सेस गोट्स कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा जो है वो जिस पे जो है वो एट द एंड आपको जो है वो है मुनाफा अच्छा मिलेगा? देखिए, शीप का जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, प्रॉफिट के रेशो के हिसाब से, उनकी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, उनकी ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि जितनी मेहनत आप एक दुम्बे पे करते हैं वो उसका रेशियो बहुत अच्छा उसकी ग्रोथ का है, और वही मेहनत आप बकरे पे करते हैं तो उसका जो एक रेशियो है वो एक अलग है, लेकिन मेहनत दोनों बराबर लेते हैं। शीप जो है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा देता है, शीप ज़्यादा फ़ायदा देता है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद और कोई अगर मालूमात चाहिए हो तो डॉक्टर आसिफ साहब का नंबर जो है वो वीडियो में मौजूद हैं, और आप सब जो लोग हैं वो एक इनसे रब्ता कर सकते हैं। और मेरा एक काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है एक इनसे, और अल्हम्दुलिल्लाह से जो है कि आज तक चलते हुए आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा भी यहाँ पे वीडियो में नंबर दिया गया है, तो कोई अगर चीज़ अगर एक आप सब लोगों को समझ में नहीं आए तो पहले आप डॉक्टर आसिफ साहब से मालूमात लीजिए। उसके अलावा अगर आप लोग जो हैं वो मुझसे भी अगर किसी भी हवाले से की बात करना चाहते हैं देन मोस्ट वेलकम है। और एट दी एंड डॉक्टर साहब, ये जो किसी भी इन्वेस्टर के साथ आपका काम होगा, प्रॉपर पेपर वर्क एग्रीमेंट के ऊपर काम चलेगा सारा? जी बिल्कुल, इसका प्रॉपर पेपर वर्क होगा, ठीक है ना। और ये कि हम पहले बैठ के तसल्ली से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो जिस पे वो एग्री करेंगे, जिस चीज़ को उनको फिजिबल होगा तो इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे। ठीक है जी डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द अभी विजिट करेंगे डॉक्टर साहब के पास, लेकिन दिन की रोशनी में इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।